कल उनके ऊपर मोलेस्टेशन का एलिगेशन लगाती है सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर। आप माइंडसेट देखिए। तो एक तो मेल पर्सन जो मेल पैट्रियार्किकल माइंडसेट की बात करते हैं, तो बहुत सारे मेल हमारे अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं कि घर के अंदर फीमेल भी जो है फीमेल को पुलिस करती है, उसको 498 केस की बात होगी, डॉरी डिमांड की बात होगी, ये फीमेल भी करती है। तो मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर सोसाइटी में जो फीमेल को जो डिलीवर इस सोसाइटी करती आई है वही चीज़ें वो आगे आने वाली जनरेशन को करनी है। अगर मेल पर्सन प्रॉपर्टी का राइट है, उसको जॉब करने का राइट है, पॉलिटिक्स का है, तो वो अपने बेटे को वही सारा डिलीवर करता जा रहा है। ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, इसके लिए फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब एक बेटी जेएनयू में पढ़ती है या दिल्ली में आकर के वकालत करती है तो वो आगे आने वाली जनरेशन को कोशिश करती है कि हमारी बेटियां भी आगे, और वो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी फीमेल को भी मिले तो वो भी ऐसा काम करे, लेकिन नहीं करती। तो एक तो पैट्रियार्किकल माइंडसेट में इस देश या पूरे विश्व की फीमेल पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, ये रियलिटी। दूसरा, अगर इन इंडिया हम बात करें तो उस पूरे हायरार्की जो बनी हुई है इसमें देखें कि एक एलीट और एक कास्ट जो प्रिवेल करती है, जो सर्वश्रेष्ठ मान रही है, उससे जो लोअर क्लास है उसका हरासमेंट होता है, उसके साथ मोलेस्टेशन होता है। लेकिन इन सब में निचले तबके पर इस देश के अंदर दलित वुमेन, जिसके अपनी फैमिली के अंदर भी फंडामेंटल राइट नहीं है, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर भी वो प्रेशर है कि अपने बच्चों को मेंटेन करे। वो ड्रिंक करता है, अपनी पत्नी को मारकर, बच्चे वहाँ देख रहे हैं, बच्चे भी वही काम कर रहे हैं बाद में। और वो जब लड़का लड़की को पढ़ाने की बात आती है तो बेटी को नहीं पढ़ा करके बेटी को पढ़ाया जाता है। इस तरीके का पूरा हमने मैकेनिज्म, ये पूरा सिस्टम डेवलप किया। दूसरी बात करें कि बहुत सारे केसेस में लोग कहते हैं कि एट्रोसिटी के जो केसेस हैं वो फॉल्स केस किए जा रहे हैं। इवन की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2020 में इंटरप्रिटेशन कर दिया कि इसमें विदाउट प्रॉपर सीओ लेवल की इंक्वायरी के अरेस्टिंग नहीं हुई। हाथरस केस की मैं बात कर रही हूँ, इसमें उसी परिवार ने जिन लड़कों के ऊपर अभी 302 और गैंग रेप का केस हुआ, उसी परिवार के ऊपर 2002 में मुकदमा किया था जिसमें उनके लड़की के दादा के ऊपर कुल्हाड़ी से मार दिया गया था। 307 का मैटर। उस केस में परिवार ने बाद में उस गांव के लोगों ने इतना प्रेशर बनाया कि जो चश्मदीद गवाह थे, आई विटनेस थे, वो हॉस्टाइल हो गए और उन लोगों को छोड़ दिया गया, इक्वटल हो गए। ये साफ साफ पूरे केस में है। लेकिन जब ये बिटिया के साथ, मनीषा के साथ ये क्राइम हुआ तो ये कहा गया कि इन लोगों ने कंपनसेशन लेने के लिए उस परिवार को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया था, इसीलिए इस बेटी के केस में भी इन लोगों ने लड़कों को, चारों को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया। इस तरीके का पूरा सिस्टम बना हुआ है। जबकि इन रियलिटी बात करें हाथरस केस की या और बहुत सारे केसेस की, फीमेल के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं उसकी बात करें, मैटर हाईलाइट हुआ, उसके बाद गांव का अगर मैटर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए उस फीमेल को, उस परिवार को जाना है जो कि डेली बेसिस पे मजदूरी कर रहा है, कुछ कमा रहा है, किसान परिवार, उसके पास किराए के पैसे नहीं, वो कोर्ट में नहीं पहुंच रहा है, कोर्ट नोटिस इशू कर रहा है, वो कोर्ट में बार बार बुलाने पे नहीं पहुंच रहा है, अगर पहुंच रहा है उसको कुछ भी नहीं पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, प्राइवेट वकील को हायर नहीं कर सकता है, सरकारी जो वकील है वो वकील की पैसों से बिक जा रहे हैं। ये मैं रियलिटी बता रही हूँ, बहुत सारे केसेस में हो रहा है ऐसा। उसके बाद जब वो मैटर कन्विक्शन ना हो करके उन एक्यूज का एक्विटल हो रहा है तो कहा जा रहा है फॉल्स केसेस। यही अगर देखेंगे, आप लोगों को पता होगा जैसिका लाल हत्याकांड में मनीष शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनका एक्विटल कर दिया था, बरी कर दिया था। जब प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे कैंडल मार्च हुए थे, रात कर हाईकोर्ट दिल्ली ने सोमोटो कॉग्निजेंस लिया, उनका कन्विक्शन हुआ। और देखिए कि किस तरीके से इस देश का जो सिस्टम है और उसमें एलीट वर्ग है वो कैसे अपने आप को बचा करके ले जाता है। तिहाड़ जेल में मनु शर्मा रहता था, 14 साल के बाद उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उनका जो चाल चलन था वो बहुत अच्छा हो गया। अभी भी जबकि इस देश के जेल के अंदर कम से कम अगर आप डेटा उठा करके देखेंगे 50% ऐसे लोग हैं
जो 200 रुपए की चोरी में 15 साल से जेल में रहे। लेकिन मनु शर्मा, चूंकि वो शंकर दयाल शर्मा जी का बेटा था, तिहाड़ जेल के सामने होटल बनता है, तिहाड़ में न रह करके उस होटल में रहता है और 14 साल जो पीरियड उसका है, उस टाइम पीरियड में उसको माफी वाला जैसे वो आता है, माफ कर दिया जाता, बाहर आ जाता। तो जुडिशियल और पूरा जो सिस्टम है ये प्रोटेक्ट करता है उस वर्ग को, जो वर्ग प्रिवेल करता है, जो पावर में है, जो सत्ता में है, जो एलीट। और बाय चांस अगर इस देश का एक बहुत निचला तबका, जिसको SC, ST, OBC या माइनॉरिटी भी कहते हैं, अगर आ भी जाता है ऊपर, तो पूरा जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से पीछे पड़ता है उसके, कि एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं। और ये एलिगेशन लगाया गया, जब आप लखनऊ में जाएंगे तो अंबेडकर पार्क देखेंगे, परिवर्तन चौक देखेंगे, बहन जी ने जिस तरीके से बनवाया, लेकिन मीडिया के द्वारा हर जगह पर इस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया गया कि उन्होंने पत्थर लगा करके बर्बाद कर दिया, जबकि आपको पता है वहाँ से रेवेन्यू कितना आ रहा है, सरकार को रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन जब वो ये काम करती है तो उनके काम को भी जस्टिफाई नहीं किया जाता है। और वही जब कोई और मूर्ति बनवाता है तो उसका गुणगान किया जाता है। ये पूरा इंटरप्रिटेशन का, आइडियोलॉजी का, नैरेटिव का, जो नैरेटिव बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है। और मैं देखती हूँ कि वर्तमान में भी जो नैरेटिव चल रहा है उससे सभी को पता है कि क्या है इस देश में। बहुसंख्यक आबादी अभी भी समझ ही नहीं पा रही है कि वो क्या है। तो इन सारी चीज़ों को, जो फिनांसली जिसका पास कंडीशन ठीक नहीं है, जो डिप्राइव लोग हैं, जिसमें हम कास्ट की बात करें, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ भी हैं, जो कि एजुकेशनली अभी भी बैकवर्ड है, इसीलिए रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी। सोशली जिनकी एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है, वो कैसे अपने आप को मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इसीलिए मानवत साहब कांसीराम जी ने कहा था कि जो राजा बनता है उसके अगेंस्ट क्राइम नहीं होता है, उनकी बेटियों के अगेंस्ट क्राइम नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि वो ये बात अगर बोलते थे, मेरा ये मानना है भी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी राजा ना बने। एक प्रोसेस है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी एक आर्टिफिशियल सिस्टम जिसको मैं मानती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अदरवाइज तो ह्यूमन बीइंग जो है जिस तरीके से रह रहा, कोई किसी के अगेंस्ट क्यों क्राइम करेगा, कोई क्यों एलीट बनेगा और कोई क्यों अछूता हो जाएगा, ये सब सारा आर्टिफिशियल सिस्टम बना हुआ है और इसी को हम फॉलो करते हैं। तो उन्होंने जो बात कही थी कि ये फाइट और ये बात हमारी इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इसमें वो तबका जो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो डिप्राइव है, अगर उसके बेसिक फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इतनी सी लड़ाई। इसीलिए इस देश की बहुजन समाज पार्टी की अगर मैं बात करूँ, मैं स्पोक पर्सन हूँ उसकी, हमारी आइडियोलॉजी की, मानवतावाद की बात कर रहे हैं, समतामूलक समाज की बात कर रहे हैं। हम लोग कभी मैनिफेस्टो नहीं लाते, कोई हम वादा नहीं करते, क्योंकि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।